हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज लेकर आए हैं आपके लिए केपलर्स लॉ। ग्रेविटेशन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके थे हम, जिसमें हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम क्या होते हैं और सोलर सिस्टम में कितने ग्रह आते हैं, प्रत्येक ग्रहों के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब आगे देखिए केपलर्स लॉ। केपलर एक वैज्ञानिक है जिसने अपने कुछ नियम दिए थे। उन्होंने बताया था कि ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होती हैं, किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, किस एरिया में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। देखिए हम शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम था जोन्स केपलर, ठीक है ना। ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री थे। ही इज ए की फिगर। ये उस समय बहुत ही ज़्यादा की फिगर मतलब होता है एक मेन इंसान थे, एक मेन पहचान वाले इंसान थे। सेवेंथ सेंचुरी के समय में, 17वीं शताब्दी के समय में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक आंदोलन, ठीक है ना, उस समय जो हो रहा था उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका जो था महत्वपूर्ण थे ये व्यक्ति। ही वॉज गिवन लॉज ऑफ प्लेटनरी मोशन इन 69 या 1619, यानी 1609 या 1619 में इन्होंने 3 नियम दिए प्लेनेटरी मोशंस के, ठीक है ना, ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम दिए। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेटनरी मोशन, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, या कहा जाता है कि कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर के प्रथम नियम के अनुसार द प्लैनेट्स मतलब ग्रह मूव मतलब घूमते हैं अराउंड द सन, सूरज के चारों ऑफ इलिप्टिकल मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार, ऑर्बिट मतलब कक्षा में, एंड द सन, और जो सूरज होता है इज एट वो उपस्थित होता है वन ऑफ द फोकस, एक फोकस पर, ऑन दैट इलिप्स, उस दीर्घवृत्त में। उन्होंने कहा, बताया कि जो हमारे ग्रह होते हैं ना प्रत्येक, वो ऐसा करते हैं, ऐसे एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्त है, ठीक है ना। और इसके दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो जो सूरज होता है ना वो किसी एक केंद्र पर स्थित होता है। लिखा है द सन इज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट इलिप्स, एक फोकस पर स्थित होता है। ये सन मान लो यहाँ पर एक 2 फोकस, एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर एक सूरज उपस्थित होता है। ये जो ग्रह है ना इसके ऐसे चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं इलिप्स। ये जो पूरा इतना बड़ा होता है इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या सेम नहीं होती, इसमें 2 त्रिज्याएँ होती हैं। इसकी त्रिज्या समय के साथ बदलती रहती है। देखिए ये देखिए, ये रहा सन एक फोकस पर स्थित है, ये रहा ऑर्बिट, ये इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है ना। फिर ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड द सन इज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट इलिप्स, ठीक है ना। फिर अगला देखिए क्या है, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरियस का लॉ। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉज ऑफ केपलर द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन sweeps the same area in equal intervals of the time, that is the terrestrial speed of the planet remain constant। कहता है जो लाइन होती है ना, ज्वाइनिंग करती हो, ज्वाइनिंग मतलब जोड़ती हो, प्लेनेट टू द सन यानी ग्रहों को सन से जोड़ती हो। स्वीप्स मतलब तय करती है या फिर एक साथ में बहारती यानी तय करती है, ठीक है ना। द सेम एरिया एक समान क्षेत्रफल इन अ इक्वल इंटरवल्स एक निश्चित समय में, ऑफ टाइम इंटरवल्स मतलब समय की अवधि में, ठीक है ना। दैट इज कब, जब क्या किया गया, टेरेस्ट्रियल स्पीड जो कक्षीय चाल होती है, टेरेस्ट्रियल मतलब कक्षीय चाल, ऑफ द प्लैनेट मतलब ग्रहों की, रिमेन्स मतलब हो, कांस्टेंट मतलब नियत। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने सेकंड लॉ क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट, ठीक है ना, और जो सन, प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। कब समय समान क्षेत्रफल तय करेगी? जब प्लैनेट की चाल जो होगी वो क्या होगी,
कांस्टेंट होगी यानी कि नियत होगी, इन्होंने यही बताया। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, जैसे कहा जाए एक मंथ में अगर इतना चल रहा है सूरज, तो यहाँ पर जो करीब में तो इतना ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। अगर एक मंथ में प्लैनेट जो है मेरा यहाँ से यहाँ आ रहा है यानी बहुत ही कम दूरी तय कर रहा है, अगर सूरज के यहाँ होगा करीब में तो और कम दूरी तय करे और ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि उसको उतने ही एक मंथ में जितना एरिया इसने यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया तय किया, मतलब कि समझो हमारी बात। कह रहा ज्वाइनिंग लाइन टू प्लेनेट टू सन, ठीक है ना, ज्वाइनिंग लाइन प्लेनेट टू सन, तो प्लेनेट से सूरज को जोड़ने वाली लाइन एक मंथ में कितना एरिया कवर करती है, इतना एरिया कवर करती है। ये जो एरिया कवर किया इतना एरिया कवर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक मंथ में उतना ही एरिया कवर करेगी, जो सूरज और प्लेनेट को हमारी ये जो लाइन जोड़ती है वो क्या करेगी, इतना एरिया उसको कवर करना जितना एक मंथ में इसने यहाँ कवर किया था उतना यहाँ। तो जो ग्रह होते हैं ना उनकी चाल यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर करें इसके जितना कवर, अगर वो उनकी चाल इतनी ही रहे थोड़ी सी ही रहे तो एरिया कम कवर होगा ना। तो बराबर करने के लिए उनकी चाल यहाँ पर क्या हो जाती है, तो वही कह रहा है कि चाल अगर नियत रहे तो एरिया क्या होता है, सेम टू सेम कवर होता है, ठीक है ना, एरिया बराबर कवर होता है, A1 बराबर A2। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स द सेम एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज द टेरेस्ट्रियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए A1 बराबर A2। अगला देखिए द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ पीरियड रिवोल्यूशन, यानी कि क्या, अवधि का नियम, परिक्रमण काल का नियम इसको कहते हैं, ठीक है ना, केपलर के तृतीय नियम को। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ केपलर के तृतीय नियम के अनुसार द प्लैनेट स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण काल का स्क्वायर, परिक्रमण काल टी का जो स्क्वायर होगा, परिक्रमण काल क्या है, जब प्लैनेट सन का एक चक्कर लगा ले, ठीक है ना, वो जितने समय में एक चक्कर लगाता है ना उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं इसको, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये इसका स्क्वायर जो होता है, कैपिटल टी का क्या जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होगा ऑफ ए प्लैनेट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब के सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर यानी अर्ध, सेमी मतलब अर्ध होता है, मेजर मतलब दीर्घ और एक्सिस मतलब अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या होता है, घन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। मान लो ए क्यूब है तो ए क्यूब, समझे नहीं समझे, समझो। इलिप्स जो होता है ना हमारा, उसमें दो त्रिज्याएं होती है, देखिए ये, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्या, क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्या। मान लो ये ए है, अर्ध दीर्घ त्रिज्या, सेमी मेजर एक्सिस ये जो है, और इसको जो कहते हैं, ये जो मान लो बी है यहाँ से यहाँ तक दूरी कम है ना यहाँ पर, तो इसको कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस, अर्ध लघु त्रिज्या, ठीक है ना इसको। तो ये जो ये दीर्घ वाली होती है इसका क्यूब, ठीक है ना, और ये जो एक प्लेनेट एक चक्कर लगाता है जितने समय में उसका स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ये थर्ड लॉ में बताया गया है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज अ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरी बात। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।